आपने कुछ नहीं करने का है, पानी को विस्की की तरह पीने का है, पर चिंता करोगी तो अपनी लकड़ी खुद लगाओगी। अच्छा, और आप कहते हैं कि आप बिजनेस और आईटी इंजीनियर हैं आप। हाँ इंजीनियर। तो ये बताओ कि सोते कितने बजे? जवान उम्र है, बीमारी खराब है, तो 4 महीने अपनी बॉडी को हील के लिए दो। आपको एंजाइटी हो रही है, जगने के लिए आप सो रहे हो, हाँ तो गलत है वो। आपको नींद को रोकना नहीं है। सारे साल नहीं पड़े तो कौन सी तो कर लो। पेनक्रियाज चेंज का है, कुदरती तौर पे वो डैमेज होता ही है। दारू पी? नहीं। क्यों? अमर जो दवाई है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। 2.5 साल से मैं खा रहा हूँ। लेते हुए अगर हमने कई बार याद नहीं रहता, जैसे आज मुझे ये सब नहीं सुनना। 3 बार मैंने सुना है, डॉक्टर्स ने मेरे को बोला है कि 48 घंटे में आप हायर सेंटर्स पहुंच जाइए, वरना आप नहीं बची। समवन कुड इंडल्ज इन फिजिकल इंटीमेसी विद हिज पार्टनर्स और स्पाउस। सब कुछ। आज मेरे साथ कुछ युवा लोग बैठे हुए हैं देश के कोने कोने से, और ये एक बीमारी से पीड़ित हैं जिसको आयुर्वेद की किताबों में तो पता नहीं क्या कहते हैं, परंतु मॉडर्न मेडिसिन में इसको पैनक्रेटाइटिस बोलते हैं। तो ये रिकरिंग एक्यूट और रिकरिंग क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस के मरीज हैं पड़ाव में, जहाँ पर हम इसका आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। तो आज हम इनके साथ ही गुफ्तगू करेंगे। इनके कुछ सवाल होंगे, कुछ शंकाएं होंगी कि हमको पैनक्रेटाइटिस क्यों हुई, हम तो दारू भी नहीं पीते, हम तो वेजिटेरियन हैं, ये सब चीज़ें हैं। क्योंकि किताबों में जो लिखा है उसके हिसाब से इनको पैनक्रेटाइटिस नहीं होना चाहिए था, पर मेरा जो अनुभव है, मैं बोलूँगा आपको नहीं होती तो किसको होती। नमस्ते, मेरा नाम रुचिता है। मुझे क्रॉनिक कैल्सिफिक पैंक्रेटाइटिस है डिविज़न के साथ, और तब डिटेक्ट हुआ था जब मैं 8 साल की थी। और तब से मेरे करीब 15 से 20 अटैक्स हो गए हैं, और पीआईसीयू और आईसीयू में बहुत बार रह चुकी हूँ। और मेरा इलाज लंदन और बैंगलोर और हैदराबाद सब जगह हो चुका है बेसिकली। मैं रहती लंदन में हूँ, और वहाँ पे काम करती हूँ, पढ़ी भी वहीं पे हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन उसके हिसाब से है। तो मेरा बैकग्राउंड जैसा है उसके वजह से मुझे ग्लोबली ट्रैवल करना पड़ता है बहुत फ्रीक्वेंटली, और हाई मूवमेंट वाला जॉब है। तो जो मेरा कंडीशन है वो लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है। तो मैं क्या ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकती हूँ, या अपना करियर वाला ट्रैवल कैसे नेविगेट कर सकती हूँ? तो 17 साल से आप बीमारी से जी रही हैं, पढ़ाई भी करी हाँ जी। और घूम फिर भी रही हो, हाँ जी। तो दिक्कत क्या है? तो मैं कर सकती हूँ वो सब। तो करी तो रही हो ना सब। हाँ, बट अटैक्स भी हुए हैं ना, तो आगे मुझे नहीं होना है अभी। हाँ, अगर अटैक नहीं होना है हाँ। तो आपको क्रॉनिक कैल्सिफिक पैनक्रेटाइटिस है, विद डिविजन। हाँ जी। और पिछले जो आपके एमआरसीपीज हुए हैं हाँ। उनमें प्रोग्रेशन कितना है? वो सिमिलर रहा है ऑलमोस्ट। स्टेबल है? हाँ जी, मोस्टली। आपको 8 साल की उम्र में हुआ, जी। और अब आपने मार्च लास्ट ईयर कराया था, जी। तो उस बीच में जो आपके एमआरसीपी हुए हैं उनमें आपकी डिजीज प्रोग्रेसिव है या नहीं है? वो हल्का सा प्रोग्रेसिव है। प्रोग्रेसिव, वही तो मैंने पूछा, आपने कहा ना वैसा ही है। हाँ। तो ये बीमारी है जो कि प्रोग्रेसिव है, हाँ जी। रुकती नहीं है, हाँ जी। और रिलैप्सिंग है, रिलैप्सिंग रेमिटिंग है। रिलैप्स होते हैं, रेमिशन आते हैं, हाँ जी। और प्रोग्रेसिव होती रहती है। जी। और जो हो गया वो इरिवर्सिबल नहीं होती है, ओके। जो हो गया सो हो गया। हाँ जी। तो अब आप, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसमें इरिवर्सिबल स्टेटस कंटिन्यूस, जो हो गया वो कभी ठीक नहीं होगा, हाँ जी। पर प्रोग्रेशन विल बी अरेस्टेड, प्रोग्रेशन विल बी अरेस्टेड, बट इट विल टेक सम टाइम। तो क्या होगा कि आप इस समय 21 दिन के लिए पड़ाव में हैं, हाँ जी। जहाँ पर हम आपको एक क्या कर रहे हैं, आपकी सर्काडियन साइकिल को रिस्टोर कर रहे हैं। हाँ जी। 8 साल की उम्र में हुई है, तो आर यू जेनेटिक और नॉन जेनेटिक? द टेस्टिंग इज हैपनिंग राइट नाउ। टेस्टिंग अभी हो रहा है। अभी हो रहा है। हाँ। क्योंकि 8 साल की उम्र में 2 वजह से हो सकता है जो मैंने देखा है। एक तो जेनेटिक डिस्पोजिशन, तो जेनेटिक डिस्पोजिशन है, और उसको आपने सराउंडिंग दी तो वह फ्लेयर अप हो गया। और एक हो सकता है जब आप अपनी माँ के पेट में थी, उनके खून की कमी,
अगर गर्भावस्था में जी किसी औरत को खून की कमी है तो उसके बच्चे में खून की कमी नहीं होगी, हाँ बाकी मिनरल्स की भी कमी होगी, जी तो ये बीमारी हो गई। जी अब ये बीमारी आपकी प्रोग्रेसिव है, तो मेरे पास आने का मतलब है कि हम आपको जो आहार विहार औषध, जी डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन का इस कम्बिनेशन से काम कर रहे हैं, जो सर्काडियन साइकिल है कि आप टाइम पर सो, टाइम पर उठो, दवा खाओगे तो ये बीमारी पहले से रुक जाएगी और आपका खाना पीना हजम होने लगेगा। जी ये पानी रखा है ना, ये पानी है। तो आयुर्वेद में ज्ञान लिखा हुआ है, इस पानी के 4 गुण हैं। और मुझे पता है कि आपको कोई गुण पता है इसका, प्यास बुझाने के अलावा? आग बुझा देगा, प्यास बुझा देगा, और क्या करेगा पानी? और एक सर गलत तरह से पियेंगे तो हमारी जठर अग्नि भी बुझा सकता है। ये जठराग्नि नहीं, वो मैं अभी पानी की बात कर रहा हूँ। टॉक्सिन्स रिमूव करता है। हाँ, टॉक्सिन्स रिमूव करता है। किसी चीज साफ करने नहीं है। पानी दवा के तौर पे कब काम करता है, टॉनिक के तौर पे कब काम करता है? ये तो पानी विष कब बनता है? पानी अमृत के रूप में कब काम करता है? पानी विष के रूप में काम कब करता है? पानी दवा के रूप में कब काम करता है? पानी टॉनिक के रूप में काम करता है। तो ये सब ज्ञान हमको संस्कृत में लिखा है। अजीर्णे भेषजम वारी, जब आपको इंडाइजेशन हो गया तो आपने इनो नहीं खाया, आपने दवाइयाँ नहीं खाई, डाइजिन वाइजिन की गोलियाँ, आपने कुछ नहीं करने का है, पानी को विस्की की तरह पीने का है, सिप में। तो अजीर्णे भेषजम वारी, अजीर्ण में पानी दवा का काम करेगा। जीर्णे वारी बलप्रदम, जब भोजन हजम हो गया है, रात को हमने खाना खा लिया, सुबह सो के उठे तो खाना हजम हो गया है, तो सुबह जो आधा लीटर आपको पानी पिला रहे हैं उस समय वो टॉनिक का काम कर रहा है। जीर्णे वारी बलप्रदम। भोजने चामृतम वारी, यहाँ बोलते हैं ना भोजन के बीच में पानी पियो, तो भोजन के बीच में भी घुट घुट पिया हुआ पानी अमृत के समान है। भोजनांते विषप्रदम, और भोजन के बाद पिया हुआ पानी विष के समान है। जानकारी तो मौजूद है, पर ये जानकारी गूगल पे नहीं है, क्योंकि संस्कृत में लिखी हुई है, और संस्कृत को जब अंग्रेजी में लिखा, हिंदी में लिखा, वही गड़बड़ हो गया, और हिंदी के बाद अंग्रेजी में लिखा तो माशाल्लाह हो गया। और वो भी नहीं है, क्योंकि क्या चीज़ है, ये जो हमें सूक्ति मिली थी इसको हमने विज्ञान के साथ परिभाषित नहीं किया। काश ये जो सूक्त को हम ग्रुप बना के, जो आजकल रिसर्च में एक को देते एक को नहीं देते तो काम हो जाता। क्योंकि आज हर कोई लॉजिक से बात करता है कि सब प्रूफ है कि नहीं है। जी आप यहाँ पर क्यों आए हो कि वैद्य बालेंदु प्रकाश के यहाँ मरीज ठीक होते हैं, ऐसा वैद्य बालेंदु प्रकाश नहीं, सैकड़ों मरीज बोल रहे हैं। एक तो है कि मैं बोलूं, अब इनका कहना है कि मैं थोड़ा बोलूं, नहीं तो मेरे को क्या बोलने की, मेरे मरीज बोलना चाहिए ना। कैमरा ऑन, एक्टिंग शुरू हो जाती है। हाँ तो आपका जो रोल है वो करो, उसको यहाँ पर मत लो। हाँ यहाँ पर लोगी तो यहाँ पर असर आएगा। हाँ और शरीर के लिए खाना जरूरी है, जी भागते भागते खाना मत खाओ, हाँ बैठ जाओ। हाँ तो कहते थाली सजा के रखना, थाली लगाओ, आराम से बैठ के खाओ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, दवा खाएंगी तो आप ठीक रहेंगी, पर 4 महीने आपको रिपेयर के लिए मानसिक और शारीरिक, इसको भी ठंडा रखना है, शरीर को भी ठंडा रखना है। तो जितनी मेरी को बीमारियां हैं आज, इतनी तो पूरे मोहल्ले को नहीं होंगी, पर मुझे बचाने वाला भी अमर है। आप 1 साल खा रहे हो, मैं 2.5 साल से खा रहा हूँ, 3 बार खाता हूँ, पर उसके साथ आपके आने से पहले नाश्ता हो चुका है, फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, 2 अंडे की सफ़ेदी, 1 कटोरी सीजन की निकली हुई लौकी की सब्जी, और चोकर जौ चने का जो आटा है उसकी 2 रोटी 70 ग्राम, और 1 गिलास मट्ठा। ये है फुल इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्ब एंड विटामिन, और साथ में 1 गिलास पानी। तो ये आप जो सीख रही हो इसको करो, 4 महीने रिलीजियसली
दिमाग के ढक्कन बंद, शरीर को आराम, तो आपको ये बीमारी फिर 1 साल के बाद आप आराम से घुमाओगे फिरोगी, पर आपको थकाना नहीं है। सपोज यू हैव टू ट्रैवल, 1 दिन पहले जाओगी, फिर काम करोगी, अगले दिन रेस्ट करके फिर निकलोगी। नहीं तो मैं क्या करता था, बाहर जाना है तो ऐसा करते हैं, जेट लैग होगा, तो जेट लैग ना हो इसके लिए मैं पहली रात सोता ही नहीं था। करती हो ना, तभी तो आप आई हो मेरे यहाँ। चिंता चिता समा प्रोक्ता, बिंदु मात्र मतांतरा, चिता के ऊपर बिंदु लगाओ तो चिंता बन जाती है। तो मरने के बाद चिता बनती है। लकड़ी कौन लगाता है? कौन लगाएगा लकड़ी? कौन लगाएगा? लोग ही लगा देंगे आप। हाँ, लोग ही लगा लोग, दूसरे लोग लगाएंगे, इसे पता नहीं है। बोलती दूसरे लोग लगाएंगे, हाँ, पर चिंता करोगी तो अपनी लकड़ी खुद लगाओगी। आया समझ में? हाँ जी। तो आपकी मर्जी है अपने आप लगानी है कि लगवानी है। सबसे पुराना कौन है यहाँ पर? 15-20 दिन किसको हो गया? तो समोसा मिला, खाने को नहीं मिला? समोसा ही समोसा। कुछ ऐसी चीज मिली हो जो बहुत दिन बाद खाई हो, क्या मिला है? खीर मिली, कस्टर्ड खीर। तो अभी शायद पकौड़ा भी मिलेगा, समोसा भी मिलेगा, पानी पूरी भी मिलेगी। 3 साल से सैंडविच नहीं खाई थी, तो वो भी मिली। हाँ, तो यहाँ पर वो चीज़ें मिलेंगी, जैसे मलाई। शुरू में आते किसी किसी को मलाई में दवा मिलती है, हाँ। तो जो दूध भी बंद है वो दूध के पिताजी को दे रहे हैं, हम मलाई दे रहे हैं। तो हम वो सब चीज़ें दे रहे हैं जो कि पैनक्रेटाइटिस के लिए गलत समझी जाती हैं, और गलत नहीं है, क्योंकि आपका पैनक्रियास जब काम नहीं करेगा तो डॉक्टर वो आपको दे ही नहीं पाता डर के मारे। पर ये दवा जो आप खाते हैं, ये पहली डोज से ही काम शुरू करती है, इसलिए पहली डोज ही हम बगैर डरे मरीज को खिलाते हैं। अब डर क्यों खत्म हो गया कि 1 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, हजारों में हो गए। मैं निद्रा नाश कर रहा था, निद्रा के बेग को धारण कर रहा था, जो कि इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण है। तो आप रात को जगना छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम आपसे करा रहे हैं, इसीलिए हम 21 दिन यहाँ लोगों को बुलाते हैं कि 21 दिन आओ, इस दवा को खाओ, खुराक को खाओ, 19 दिन तक रोते रहो, 20वें दिन मुस्कुराहट आएगी, फिर मैं भाग जाओ। क्योंकि शुरू के 7-8 दिन 10 दिन तक लोग रोते रहते हैं, 19 दिन आते आते चीख पर मुस्कुराहट आने लगती है। अब लगता है कि हम बच जाएंगे, अब तो पता नहीं मैं ठीक होऊंगा नहीं होऊंगा। तो 21 दिन के बाद हम भेजते हैं, बट दिस इज द बिगिनिंग। सर मैं पल्लव गांधी, आई एम फ्रॉम अहमदाबाद। बेसिकली ऑक्यूपेशन बिजनेस है, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्नोलॉजी। एक्यूट टू क्रॉनिक होने के बाद एक कन्फ्यूजन दिमाग में रहता है कि बॉडी को अंडरस्टैंड कैसे करना है। ये पेन किसका है? गैस का है, फिजिकल स्ट्रेस का है, खाने पीने की वजह से है, कौन से टाइप का है? क्योंकि क्रॉनिक के बाद 2-3 बार मैं एडमिट हुआ तो एमाइलिस लाइपेस भी उतना बढ़ा नहीं था मेरा। और पहले ऐसा होता था एक्यूट में तो सीआरपी भी बढ़ जाता था। तो सीआरपी, सपोज एमाइलिस लाइपेस डिलेड 3-4 दिन के बाद बढ़ता था, तो सीआरपी से पता चल जाता था कि इन्फ्लेमेशन है कहीं पे। बट अभी तो वो कुछ हो नहीं रहा है। तो अभी कंफ्यूजन थोड़ा ये चलता है कि भाई कैसे बॉडी को समझना है कि ये पेन का पहले तो किसका है एंड व्हाट इज द रीजन। तो उसमें एक आपका तो गाइडेंस। 35 साल पहले आपको ये बीमारी हुई? 35 साल की उम्र में? हाँ, 35 साल की। अच्छा, और आप कहते हैं कि आप बिजनेस और आईटी इंजीनियर हैं आप। हाँ, इंजीनियर। तो ये बताओ कि सोते कितने बजे थे इस बीमारी से तो पहले? वो पूरा इरेगुलर था, 2 बजे सोने का, 8 बजे चले जाने तो का। आपको पता है कि रात को देर से सोने से पैनक्रियास पे क्या असर आता है? तो आप जब देर तक सोते नहीं हो तो आयुर्वेद में लिखा है रात्रि जागरण निषेध है, निद्रा का वेग धारणा। तो आप नींद का वेग रोकते थे, और नींद का वेग रोक रोक के आपको निद्रा नाश हो गया, अब आती नहीं। तो उस समय जो इन्होंने बोला कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होकर लिवर और पैनक्रियास पे सूजन आ जाती है, और सोने से जो मेलाटोनिन बनता है वो बनता नहीं है, वो उसको रिवर्स करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिवर्सल प्रोसेस था वो हो ही नहीं रहा था। पर आप जब भी किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, पड़ाव के अलावा, सब ने आपसे अल्कोहल की हिस्ट्री पूछी होगी, पूछी। पर हमारे पास जो आने वाले मरीज हैं, जो मैं कह रहा हूँ किताबी ज्ञान जो है, किताबी ज्ञान कहता है कि अल्कोहल की बीमारी है, और मेरा अनुभव कहता है कि 66% तो वो हैं जिन्होंने कभी शराब ही नहीं पी, आई एम वन ऑफ देम सर। और 20% वो हैं जिन्होंने कभी खरीद के नहीं पी।
बदनाम क्या है? अल्कोहल। पर ये जो रात्रि जागरण का जो ऑब्जर्वेशन है, इट इज एक्सक्लूसिवली बाय द पलाव। आपको बीमारी का मुख्य कारण था रात को देर से सोना। आप वेजिटेरियन हो कि नॉन वेज हो? प्योर वेज। प्योर वेज। तो 2 बजे सोते थे तो जाहिर है 9 बजे उठते होगे। और सर ब्रेकफास्ट लेता नहीं था। लेते ही नहीं थे। तो दूसरा आता है स्किपिंग ऑफ ब्रेकफास्ट। तो आपको क्या हुआ कि आपकी बॉडी में इधर एसिड है और इधर एल्कलाइन है, इधर गंगा है, इधर जमुना है, और इलाहाबाद कहाँ है? जहाँ पर गंगा जमुना मिलती है। तो आपकी भाषा में बोलूँगा ना, इधर गंगा है, इधर जमुना है, और गंगा जमुना मिलेगी यहाँ कर्वेचर ऑफ सी जो है। पर कब मिलेगी? जब गंगा टाइम पे आएगी, जमुना टाइम पे आएगी। अब पता चला प्रयागराज में गंगा जी आ गई, जमुना जी का इंतजार हो रहा है, वो रुक तो सकती नहीं है। तो संगम कब होगा? जब दोनों नदियाँ लगातार मिलती रहेंगी। तो आप जब सुबह खाना नहीं खाते हो तो केवल तेजाब बनता है। भूख लगी, आपने नहीं खाया, अंदर चला गया। पर इस तेजाब को आपका जो एल्कली है लिवर में बनता है, गॉल ब्लैडर में आता है। गॉल ब्लैडर तभी खोलेगा जब उसमें फैट होगा। तो अंग्रेज जब नाश्ता करता है तो मक्खन लगाता है। हम जब हिंदुस्तानी खाते हैं कचौड़ी तो तेल खाते हैं। पर वो कचौड़ी कौन सी होती थी? वो चूल्हे पे की आग पे पकती थी, हाई फ्लेम पे नहीं पकती थी। तो उसका टेम्परेचर जितना अंदर आता है वो उतना ही आता है। तो फैट हमारे खाने में जरूरी होता था, मक्खन होता था। अब जो खाना है डीप फ्राइड, रीहीटेड, इससे हमारा जो गॉल ब्लैडर है वो टाइम पर खुलता ही नहीं। इधर से एसिड आ रहा है। अब इसको न्यूट्रलाइज तो करना ही नहीं, तो अंदर जाके वो तेजाब खराब करेगा। तो बेचारा इतना बड़ा जो गांठ काम नहीं कर रहा है, वो 6 इंच के पैनक्रियास के ऊपर लोड पड़ गया, क्योंकि उसका भी जो जूस है वो भी एल्कलाइन है। अब ज़्यादा ये हाथ काम करेगा तो क्या होगा? अभी खुरपी दे देता हूँ, 2 घंटे चलाओगे तो कल को हाथ नहीं लेगा, सूज जाएगा। अब सूजन तो आ गई, पर एलोपैथी में अभी तक कोई ऐसी दवा नहीं है जो पैनक्रियास की सूजन को रिवर्स कर सके। अमर के अंदर ये प्रॉपर्टीज हैं कि ये पैनक्रियास को प्रोटेक्टिव करती है, रिवर्स करती है। तो अगर आप केवल एक्यूट होके आते मेरे पास, एक्यूट मतलब इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ चुके हैं, दैट इज अ डिफरेंस। अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। एक्यूट इज मोर फैटल देन क्रॉनिक। तो आपको जो पेट में दर्द था वो पैनक्रियाटाइटिस का नहीं था, आपको पता ही नहीं था क्या खाना है, कितना खाना है। डॉक्टर ये तो कहता है नहीं खाना, पर कितना खाना है बताता ही नहीं है। और उसकी वजह से जो आंतों में सूजन है, उसकी वजह से गैसेस बनती रहती है। वो कुछ भी नहीं बताता, कहते गोली खा लो बस। तो केवल गोली खाने से दवा थोड़ी होती है। आहार विहार औषध, डाइट क्या होनी चाहिए, लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए। अब आप कहेंगे भाई जी आपकी दवा से फ़ायदा हो रहा है कि नींद से फ़ायदा हो रहा है, या आपके खाने से फ़ायदा हो रहा है? मैं जिससे भी हो रहा है ना फ़ायदा, कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हमारे ऋषि मुनि लिखे हैं आहार विहार औषध बीमारी को ठीक करने का, रोकने का। और बीमारी होने का कारण क्या है? हीनाति मिथ्या विहार। हीना मैंने बिल्कुल नहीं, नाश्ता किया ही नहीं, नींद करी नहीं, अति ज्यादा किया। हीनाति मिथ्या, टाइम पर नहीं खाया। अब आप लोगों का प्रोग्राम यहाँ पर किस तरह बनाया गया है कि आपका स्नैक्स भी हो जाए, वेज जी का खाना भी हो जाए, आपका भी खाना हो जाए। तो आपको जिस जीवन में भी रहना है, समझी मिस लंदन, कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, 100 काम छोड़ के भोजन करना है। जो यहाँ का शेड्यूल है, सुबह उठना है, 2 गिलास पानी पीना है, जीर्णे बारी प्रथम, उठने के 2 घंटे के अंदर बैठ के थाली सजा के नाश्ता करना है। जैसे आपने जूता पहना है तो लोअर हो गया, फिर जूता वो हो गया, आपका फुटवेयर हो गया, फिर लोअर हो गया, फिर टॉप हो गया। आप सोचो कि शर्ट उतार के घूमोगे तो नंगे कहलाओगे ना, नंगे या अधनंगे। बोले अच्छा शर्ट नहीं, मैं पैंट उतार के घूमता हूँ, तब भी वही कहलाओगे। अच्छा पैंट नहीं, नंगे पैर, नंगा तो लग ही जाएगा। तो जिस तरह आप ये करते हो वही आपका है। एक कार्बोहाइड्रेट है, एक प्रोटीन है कि है। आप आलू के साथ गेहूं खाओगे तो क्या होगा? पैंट के ऊपर पजामा,
वो स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट हो गए. तो इफ़ यू सी अवर ट्रेडिशनल फूड, आपके यहाँ तो वो बनता है, ढोकला बनता है, पर ढोकले में दाल भी डलती है, सूजी भी डलती है. जो परंपरागत है उसमें प्रोटीन दिया है. बेसन खाते हैं तो थेपले के साथ आलू की सब्जी चलेगी, पर गेहूं के साथ नहीं चलेगी. तो गुजरात में चना बहुत होता है. मट्ठा हर खाने के बाद पीने का रिवाज था, अब नहीं है. नहीं सर, अभी भी दोपहर को ले लेते हैं हम. तो पहले वो छाछ इतना सा गिलास, हाँ. तो 200 ग्राम दही, पानी डाल के, क्योंकि प्रोटीन का वही सोर्स है. तो तीनों टाइम के बाद, क्योंकि गर्म पड़ती है, तो वहाँ पे ले सकते हैं. तो जो आपका परंपरागत फूड था वो तो ख़त्म हो गया. पहले एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, जब एक्यूट था, आई वॉज ट्रैवलिंग, तो एयरपोर्ट पे ही मुझे पेन स्टार्ट हो गया था. तो तब मैं क्या करता था, कैरी करता था और साथ में मैं ग्लूकोज कैरी करता था, क्योंकि पूरा दिन फिर खाना पीना मैं बंद कर देता था. बट अभी शुगर आने के बाद तो ग्लूकोज भी कैरी नहीं कर सकते. तो उसके लिए सर कोई रेमेडी है? ऐसे अगर आप पेन आ जाए. पेन नहीं आएगा. यहाँ पर आ गए हो, हम्म, यहाँ पर पेन नहीं आएगा, घर पे जाके भी पेन नहीं आएगा, बशर्ते आप कुछ उठापटक नहीं करो. 21 दिन के बाद मरीज भूलने लगता है कि मेरे को बीमारी थी. और 4 महीने धंधा भूल जाना, दुनिया भूल जाना. क्योंकि जो आपने ख़राब किया है ना, उसे ठीक करने के लिए रिपेयर करना ही पड़ेगा. जैसे इस घर को मुझे ठीक करना है, तो एक ढंग का आदमी आएगा, वह जी घर से बाहर जाओ, 4 महीने बाद आना. जैसे शाहरुख खान को बाहर कर दिया ना, उसका घर है, उसने कहा मुझे रिनोवेट कराना है, बोले बाहर जाओ. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं आपकी गाड़ी ठीक करूं बगैर गैराज में रखे. तो आपकी गाड़ी डेंटिंग, पेंटिंग, इंजन सब खराब हो चुका है. यूजुअली मेरा डोजेज रूटीन चलता है, जो सेट किया हुआ है उसके हिसाब से. बट कभी कभार ऐसा होता है कि मेरा शुगर जो है वो डाउन चला जाता है अप टू 55-60, एंड समटाइम्स रात को भी नींद में भी वो चला जाता है. ऐसा होता है. अनकंट्रोल्ड डायबिटीज इज वन ऑफ द इंडिकेशन ऑफ पेनकेटाइटिस. ये दवा डायबिटीज पे कोई काम नहीं करती है. आज का स्टूडेंट स्ट्रेस में जी रहा है, बिजनेस वाला स्ट्रेस में जी रहा है, हाउसवाइफ स्ट्रेस में जी रही है, और सर्विस वाला तो स्ट्रेस में जीता ही जीता है. मजे में जीने का है. सर मेरा नाम आरव है. मैं अभी 20 ईयर्स का हूँ और मुझे अक्यूट इंटरस्टिशियल पैंक्रेटाइटिस है विद डिविज़म, और मुझे डिटेक्ट हुआ था 2023 में, जब मैं 18 साल का था. तो मेरा जो हॉस्टल और जहाँ लेक्चर्स होते हैं वो एक 20 मिनट्स का वॉक है, और फिर वापस भी आना पड़ता है बीच में लंच करने के लिए. तो ऐसे 2 किलोमीटर्स करके वो वॉकिंग 8 to 10 किलोमीटर्स हो जाता है. और कितना, 8 to 10 किलोमीटर? हाँ, हाउ कम? कि एक बार जाना 2 किलोमीटर्स, फिर एक बार आना 2 किलोमीटर्स, और फिर वापस एक बार जाना लंच के बाद 2 किलोमीटर्स, और वापस आना 2. तो 8 किलोमीटर्स तो मिनिमम है. और अगर बीच में मैं कुछ भूल गया, सपोज मुझे लैपटॉप ले जाना था और मैं भूल गया, तो मुझे वापस आना पड़ता है और फिर वापस जा, तो एक चक्कर और लग जाता है. तो मैं तो बाइसिकल से करता था, तो इतना मुझे एग्जर्शन नहीं होता था. पर अभी जैसे ये 21 डेज़ का ट्रीटमेंट है, उसके बाद मुझे एग्जर्शन बिल्कुल नहीं करना है, मेंटल और फिजिकल. तो मैंने उसको काउंटर करने के लिए एक फ्लैट लिया था बाहर, कॉलेज के बाहर. फिर वहाँ से मैं 35 मिनट्स का बस राइड है कॉलेज आने के लिए. तो वो बस राइड मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? अभी तो आपका इलाज पूरा नहीं हुआ ना, हाँ. तो 4 महीने आपको भेज कौन रहा है कॉलेज? नहीं हो पाएगा. ड्रॉप कर लो बेशक, क्योंकि जवान उम्र है, बीमारी ख़राब है. तो 4 महीने अपनी बॉडी को हील के लिए दो. उसके बाद आप चलो. अगर साइकिल ले तो क्या दिक्कत है? और मेरा एक क्वेश्चन ये था कि पोस्ट मील जो रूटीन है, मतलब मैंने एक मील लिया, लंच या डिनर, उसके बाद परफेक्ट पोस्ट मील रूटीन क्या है? मैं सीधे रेस्ट करूं कि थोड़ा सा मेरे को हैवी? देखो, खाना खाने के बाद जो हम मात्रा दे रहे हैं, खाना यहाँ पे जाता है. यहाँ पर जाते ही स्टमक एक्टिवेट हो जाता है. तो खाना खाते समय हमने लिखा है कि मनोरंजन होना चाहिए, हल्का सा म्यूजिक हो, हंसी ठट्टा हो, तो खाना हो गया. उसके बाद आप 15-20 मिनट आराम से बैठ जाओ, लेटना नहीं है. तो सारा खून यहाँ चला जाएगा डाइजेशन में. अगर आप एकदम सीरियस काम में लगोगे तो खून यहाँ चला जाएगा. तो खाने के बाद 15-20 मिनट का एक छोटा सा नैप अगर लोगे तो अच्छा रहेगा. 100 कदम धीरे धीरे चलो और बैठ जाओ बस.
और मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल, सिगरेट्स और जो भी तामसिक चीज़ें होती हैं उनको छोड़ के मैं अगर कुछ खाता हूँ तो वो सबसे ज़्यादा हार्म मेरे पैंक्रियास को कौन सा फूड आइटम करता देखो, ना तो शराब करेगी, ना सिगरेट करेगी, ना तम चाय करेगी। उसकी मॉडरेशन है कब और क्या लेते हो। क्योंकि मेरे पास कुछ पैनक्रेटाइटिस के पेशेंट हैं जिनको मैं ठीक कर चुका हूँ और वो शराब पी रहे हैं, ठीक है। पर कितनी पीनी है, कब पीनी है, कैसे पीनी है, तो कोई भी चीज़ दवा नहीं है। ना तो दूध दवा है। अब मेरे यहाँ गाय दूध देती है खूब सारी, पर कितना पीना है और कब पीना है, दैट मैटर्स। तो ट्रीटमेंट के बाद क्या मैं ब्लैक कॉफ़ी पी सकता हूँ? बिल्कुल पी सकते हो। बिल्कुल भी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ब्लैक भी पी सकते हो, दूध भी पी सकते, दूध वाली भी पी सकते हो, जैसी फ्रीक्वेंसी वही है ना, मॉडरेशन है, नो हैबिचुएटेड। एक हफ्ते कि में मुझे हफ्ते के छोड़ो, क्यों जरूरी है हफ्ते में एक बार फिर आ गए तो एज ऑन व्हेन। मैं पिकनिक के टाइम पे पीता हूँ बस। जब मैं पिकनिक पे जाता हूँ तब मैं दिन में 2 भी पी जाता हूँ, वैसे पीता ही नहीं। अपने घर में नहीं पीता, आपके घर में नहीं पीता। मैं सिर्फ एग्जाम्स के पहले पीता हूँ। नहीं, वह आप एग्जाम के पहले जो पीते हो, हाँ। आप अननेसेसरी, एग्जाम से पहले तो चादर ओढ़ के सो जाना चाहिए। आपको एंजाइटी हो रही है, जगने के लिए आप सो रहे हो, हाँ, तो गलत है वो। आपको नींद को रोकना नहीं है। सारे साल नहीं पढ़े तो कौन सी तोप कर लोगे। मुझे शुगर का स्पाइक अभी यहाँ पड़ाव में जब मैं आया था तो रिपोर्ट्स में आया है, और अभी डाइट से वो कंट्रोल में है, बिल्कुल नॉर्मल रेंज में, प्री डायबिटीज़ रेंज में भी नहीं है। तो अगर मैं डाइट फॉलो करता हूँ तो उसके बाद मुझे क्या कोई देखो, डायबिटीज का मैं बताता हूँ। मुझे 32 साल की उम्र में डायबिटीज हुई। हाँ। 20 साल तक मैंने झकास रखी उसको। फिर एक है जेनेटिक डिस्पोजिशन, 52। उसके बाद डाइट गई बाजू में, तब से मैं इंसुलिन लगाता हूँ। तो आपको पेनक्रियाटाइटिस हो चुकी है। पेनक्रियाज छेंज का है, कुदरती तौर पे वो डैमेज होता ही है हर ऑर्गन एक समय के बाद। जैसे चश्मा लग गया, आपको थोड़ा जल्दी लग गया, किसी को बाद में लगा, बाल पकने लगे, तो अलग अलग होते हैं। तो डायबिटीज़ होने की संभावना है आपको दूसरे के मुकाबले ज़्यादा रहेंगी, पर जितना तमीज़ से रहोगे देर से होगी। विटामिन डी कितना है आपका यहाँ पर? मैं डेफिशिएंट। मैं डेफिशिएंट। डेफिशिएंट हो हाँ जी। आप सब लोग? क्यों हो? क्योंकि ये जो सूरज देवता है ना, आप धागा तो पहन लोगे, ओम नमः शिवाय भी कर लोगे, पर ये जो सूरज देवता है जो आपकी पीठ पर पड़ने चाहिए, उसको आप लेते ही नहीं हो। तो हमारे यहाँ बड़े लोगों को पीठ नहीं दिखाते, तो सूरज को हम पीठ कैसे दिखाएंगे? तो हम पानी लेते थे ऐसे, ओम सूर्याय नमः। तो पानी जो गिरता था उसका रेडिएशन मुंह पे नहीं आता था, ऐसे नहीं गिराते थे, मुंह के ऊपर से लाके गिराते थे। और उतनी देर में ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है इसकी एक साइकिल है। एक सांस में आप ले पा रहे हैं, कायदे में इसे बगैर रोके बोलना चाहिए, तो आपकी लंग की एक्सरसाइज हो गई, हार्ट की एक्सरसाइज हो गई। और आपने 108 जो बोला, इतनी देर जो 3 मिनट आपके अंदर गए, हो गया काम। तो हे सूर्य देवता, हमारे अंदर प्रवेश करो, हमारे अंधकार को दूर करो। तो लोगों ने क्या देखा, जो ऐसा करते हैं उनको श्री मिलती है। श्री मतलब धन, धन मिलता है और प्रसिद्धि मिलती है, क्योंकि वो बीमारी नहीं पड़ते। और विटामिन डी की कमी से आपकी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म खराब होती है। उसके वजह से हम अननेसेसरी अपने पैनक्रियाज को स्ट्रेस करते हैं। तो विदेशी लोग सनबाथ करते हैं। हम हिंदुस्तानियों की जो स्किन है थोड़ी डार्क है, हम 1 घंटे में 10,000 यूनिट एब्जॉर्व कर सकते हैं, और रोजाना 800 चाहिए। तो संडे, सूरज का दिन, 1 घंटे लेट जाओ, सिर पर छतरी रखते हुए, जैसे बीच पर रखते हैं ना, सिर पर छतरी रखते हैं कि सिर पर धूप ना लगे, बाकी कपड़े उतार के लेटे रहते हैं, तो वो एब्जॉर्व करती है। वो गोरे, उनका ज़्यादा एब्जॉर्व होता है। हमारी सांवली स्किन है तो हमें देर से होता है। तो अगर आप हफ्ते में 1 बार लेंगे तो आपका हफ्ते का काम चलेगा। पर अभी क्योंकि डेफिशिएंट हो तो 1 महीने तक रोज लो, तो उसका सेचुरेशन कर लो। तो केवल दवा दे के पेनक्रेटाइटिस कभी ठीक नहीं होगी। तो आज किसी तंदुरुस्त लोगों से सर्वे करो कि तुमको क्या चाहिए। कोई नहीं कहता मुझे सेहत चाहिए,
सबको कुछ अलग अलग चीज़ चाहिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि आपको जवान उम्र में बीमारी हुई है, तो इससे आप बाकी जवानों से बहुत अच्छे रहोगे, क्योंकि आपके जीवन में जो अनुशासन आएगा जीने का, इससे आप हर चीज में तरक्की करोगे। मेरा नाम वंश है। क्या है? वंश। वंश। हाँ, हाँ, मेरे को 2020 में फर्स्ट टाइम अटैक पड़ा था दिसंबर में। तो आज उम्र कितनी थी तब 20 ईयर्स। उस समय? आज मुझे 5 ईयर्स हो गए हैं सफरिंग फ्रॉम ब्रैकेटिस। मुजफ्फरनगर में ही हमने वहाँ दिखाया है, तो उनका मैं ये कहना है कि इसका कोई इलाज है ही नहीं। है ही नहीं। दारू पी? नहीं, क्यों? अभी तो टाइम ही नहीं हुआ। जाट हो क्या हो तुम? पंजाबी। पंजाबी? तो पंजाबी तो क्या है, सूरज अस्त पंजाबी मस्त। ऐसे ये डायबिटीज हो चुकी है हमको, तो मतलब इसमें क्या है कि रिवर्स हो जाएगी आपकी फॉर दिस ट्रीटमेंट। डायबिटिक रिवर्स हो जाएगी आपकी फॉर दिस ट्रीटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट मतलब? ट्रीटमेंट मैं कभी डायबिटीज रिवर्सल के बारे में बात नहीं करता हूँ, और जो लोग करते हैं मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अबे कितने दिन के लिए होती है? तो डायबिटीज रिवर्सल की बात छोड़ो, पैनक्रियाटाइटिस से जान बचाओ, ये मैं ठीक कर दूंगा। जैसे टैबलेट्स भी वहाँ ही बंद कर दिया यहाँ पर। बंद हो जाती है, सबकी बंद करता है। अगर टैबलेट दे के मैं अपना इलाज करूँ तो मेरे से बड़ा चोर कोई नहीं होगा। ये भी खा लो, ये भी खा लो, सारे वैद्य लोग यही करते हैं। आप कहीं कोई आयुर्वेद में गए होंगे तो क्या वो तो खाते रहो, हमारी भी खा लो, तो तुम क्या करोगे? अब वो भी कहेंगे फैट मत खाना। तो हम वो सब कर रहे हैं जो कि बना है, और वो सब खिला रहे हैं, और पैनक्रियाटाइटिस आपकी ठीक हो जाएगी। आपका सवाल क्या है? डायबिटिक पे डायबिटीज सही नहीं है। आपका कंट्रोल हो जाएगी जो भी उपाय करते हो, पर आपको इंसुलिन वाली डायबिटीज होगी नहीं होगी मैं नहीं कह सकता। इंसुलिन नहीं दे रहे हमें। अभी नहीं, फ्यूचर में भी हो सकती है, क्योंकि समय के साथ जो पैनक्रियास डैमेज होगा वो डायबिटीज़ होगी नहीं होगी, पर जिनको पैनक्रियाटाइटिस हो चुकी है, चाहे पैनक्रियाटाइटिस बढ़े नहीं, फिर भी डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है, कि कुदरती तौर पर पैनक्रियास डैमेज होता ही रहता है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलिए, मेरा क्या नाम हाल है? हमाद है, मैं दिल्ली से आया हूँ और मुझे फर्स्ट टाइम 2018 में डिटेक्ट हुआ था पैनक्रियाटाइटिस। कितनी उम्र थी? तब मेरी उम्र थी अराउंड 19 साल। पहले जब बचपन में कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेकफास्ट पहले तो स्किप कर देता था बिल्कुल, ना मॉर्निंग में कुछ खाया, दोपहर में भूख लगी है तो अब कभी कभार जल्दबाजी में निकल गया तो लंच भी नहीं लिया, मम्मी ने पैक करके रखा था वो भी लेना भूल गया। अब दोपहर में जब मैं वापस आया तो मेरे को इतनी भूख लगी हुई थी कि 2-3 लोगों का खाना अकेला खा गया। वाह वाह वाह, अतिशन भी हो गया हाँ और अनशन भी हो गया। हाँ, वही चीज़, अनशन और अतिशन दोनों हो गए। एंड एक और मेरी बुरी आदत थी कि जब मैं शादी में गया था, देन व्हाट आई यूज्ड टू डू इज मैं देख के खाता था आंखों की भूख से, आहा, कि मुझे क्या नाम है ये चीज़ अच्छी लग रही है तो खा लेता हूँ। अनशन, हाँ, ठूसा ठासी। ठूसा ठासी कर ली, उसके बाद फिर प्रॉपर ब्रेक भी नहीं दिया अपने पेट को कि 2-3 घंटे वेट किया। अध्यशन भी कर लिया। हाँ, अध्यशन भी कर लिया, उसके बाद रिपीटेड टाइम कर लिया, फिर से खा लिया। वही फिर अध्यशन, एक हाँ, अनशन है लॉन्ग गैप ऑफ ईटिंग, हाँ अतिशन है ज्यादा खाना, अध्यशन हाँ 2 घंटे के अंदर फिर खाना। हाँ, फिर से खा लिया मैंने। देखो आप नहीं होते तो ये मकान कैसे बनता मेरा। वजन कितना कम हुआ है? वजन मेरा अराउंड हो गया 35 के अराउंड का। 35 किलो। हाँ, केजीज कम हो गया मेरा वजन। देखने वाले तो जलते होंगे कि आप कितने स्मार्ट हो, हमारा भी ऐसा कर दो। हाँ, वो पूछते कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है। हाँ, कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, कौन सी डाइट कर रहे हो, हाँ किसकी दवा खा रहे हो, क्योंकि मेरे पास कई सारे लोग आते हैं, भाई जी आपकी दवा से तो वजन कम होता है ना। मैंने कहा भाई बढ़ता भी है। क्वेश्चन मेरा ये था कि आप अगर थोड़ा सा इलाबरेट कर पाते कि अमर जो दवाई है वो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। 2.5 साल से मैं खा रहा हूँ, जी, तो और हाँ। 1972 से मैं इसको देख रहा हूँ, इसका केवल इफेक्ट ही देखा है, बैड इफेक्ट कोई नहीं। और जो विज्ञान के हिसाब से जो एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी है उन पर खरी उतरी हुई है। आईसी की जो लैब है उसमें कोई फ्री मेटल नहीं है, जिसको भारत सरकार ने पेटेंट दिया है, और पैनक्रियाटाइटिस प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज इसमें 2 एनिमल में दिख चुकी है, वो सब छपी हुई है। जी। एंड एक और क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड कि लाइक हमें बोला गया कि आपको प्रोटीन लेना है इन ईच मील। अगर आप अमर ले रहे हो तो प्रोटीन नहीं, अमर नहीं, आप अमर नहीं भी लोगे तो भी लेना है। हाँ, वो that we know। जैसे बिरयानी खाते हो ना,
तो गोभी की बिरयानी नहीं खानी है, उसमें प्रोटीन होना चाहिए, चाहे तो टोफू डालो, चाहे पनीर डालो, चाहे मुर्गी डालो, चाहे मटन डालो, प्रोटीन इज मस्ट। प्रोटीन चाहिए, वो भी डिवाइडेड डोज में चाहिए। तो 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमको प्रोटीन लेनी है, एंड डिवाइड टू मील्स। यानी शेक पी लिया, तो शेक पी के आपको अमर नहीं खिलाऊंगा मैं। तो हमारे यहाँ हर चीज़ में अगर आप देखो ना, आलू मटर पनीर क्या है, स्टार्च एंड प्रोटीन है। तो आलू मटर पनीर के साथ रोटी खानी नहीं है, आलू काम कर रहा है रोटी का। तो आप तैयारी के साथ रहोगे ना। अब कल सुबह का नाश्ता भी से तैयार है, तो सुबह उठा 2 अंडे। अब अंडे घर में नहीं तो अंडे ला के रखूँगा। अब मुर्गी तो अपनी मर्जी से देगी ना, तो उसने अंडे दे रखे तो ठीक है, पर कल वो सुबह अंडा देगी तो मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पे अंडा चाहिए तो नाश्ता करूँगा। हम सब चीज़ की तैयारी करते हैं ना, आप उसकी तैयारी करके रखो। मेरा जो डिटेक्ट हुआ है ना, मतलब पहले डॉक्टर्स ने बहुत जगह पे लिख दिया कि पहले एक्यूट पेनक्रेटाइटिस हुआ, फिर उसके बाद कईयों ने बस लिख दिया एक्यूट ऑन क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस, कभी एक्यूट ऑन क्रॉनिक कैल्सिफिक पेनक्रेटाइटिस। बट जो रिसेंट मेरा वो है MRCPN और जितने भी CT स्कैन पे है ये है, वो एक मैंने वो थे हेड ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सो मैंने उनसे भी डिस्कस किया था, एंड दिस सेड कि आपके जो पैनक्रियास में कोई भी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस है नहीं, तो हु इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस कि क्रोनिक है? इट माइट बी इन द एक्यूट स्टेज। आपको रिकरिंग एक्यूट है, अगर आपको यू हैव 2 एपिसोड्स एट ए स्पेसिफिक इंटरवल, एपिसोड सर। अगर वो रेगुलर नहीं है तब इसको रिकरिंग एक्यूट बोलेंगे। अभी क्रॉनिक नहीं बोलेंगे, क्रॉनिक तभी बोलेंगे डॉक्टर साहब ने बोला कि जब मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होंगे। तो डस पेरीपेनक्रेटिक जो फैट होता है स्टैंडिंग, जो कि कई उसमें देखते हैं, तो वो डस इट कम इनटू क्रॉनिक? नहीं, वो इन्फ्लेमेशन में है। तो डॉक्टर साहब ने जो आपको बोला है, तो आई एम नॉट ए गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट, मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता हूँ, बट इंसिडेंटली आई हैव ए मेडिसिन डेवलप्ड बाय माय फादर जो इफेक्टिव थी, उसको मैं लोगों का इलाज भी कर रहा हूँ, साइंटिफिक डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अगर अमल ले रहे हैं हम, लेते हुए अगर हमने कई बार याद नहीं रहता, जैसे आज मुझे ये सब नहीं सुनना। हाँ। आपको खाने के टेबल पे बैठ के लेना है, इसीलिए एक परिचारक है। विषक द्रव्यानुपस्थिता रोगी पाच चतुष्टयम, एक वैद्य, एक रोगी, एक औषधि और एक परिचारक। अगर मैं अगर लगा के बोलने लगूँ तो आपको मजा आएगा, शायद आप ठीक ना हो तो। व्हाट यू वांट टू लिसन? ठीक हो गया तो मुझे आपसे अगर नहीं सुनना, फिर तो अगर खत्म ही नहीं होगा। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अगर मगर लेकिन। सही बात है ना? आप अपने साथ किसी ना किसी को रखोगे जो आपको दवा दे, नहीं तो वो सिरी है, कौन है आजकल, एलेक्सा और सिरी, हाँ, Alexa, Siri दोनों ही। आप दोनों से बात करो। किसी को बनाना पड़ेगा आपको कि मुझे दवा खिलानी है। आफ्टर ट्रीटमेंट like 4 months of bed rest, फिर उसके बाद like we could like someone could indulge in physical intimacy with his partners or spouse. बिल्कुल, सब कुछ। मॉडरेशन इज द की। और जैसे लाइक आजकल की MNCs में जॉब लगती हैं, तो आजकल जो MNCs का क्राइटेरिया है एक मेरे मरीज हैं जयपुर के, वो 18 साल के थे जब उनको बीमारी हुई, जेनेटिक, और गॉट अटैक। उसके बाद वो मेरे संपर्क में आए तब उन्होंने बोला कि बीमारी को समझा, और ही सेड कि आई विल नॉट टेक दिस सॉर्ट ऑफ जॉब। वो PWD इंजीनियर बन गए और एक्सियन बन के रिटायर हो गए, या चीफ इंजीनियर जो भी है। एक मेरे पास मरीज आए, ही वॉज वेरी एम्बिशियस इन द लाइफ, IAS बनना था उनको, और कोशिश कर रहे थे। तो बोले भाई जी, मैंने देखो IAS बनने का मतलब है आज की तारीख में, पोजीशन तो बहुत अच्छी है बट स्ट्रेस बहुत है। लाइफ स्टाइल तो चेंज इसके अपने साथ साथ स्ट्रेस भी कम करना अपने अपने हिसाब से करो, जो आपकी ताकत हो वही करोगे, क्योंकि वो नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब आप मैराथन नहीं करो, पर आप ये क्या गोल्फ तो खेल सकते हो ना, उसमें चलना है, दौड़ना नहीं है, तो दौड़ने वाला काम नहीं करना है। कि अभी इस दवा के ऊपर जो रिसर्च होना चाहिए, नाम तो बहुत है, पदनाम भी हो गया, अवार्ड भी हो गया, पर जो काम मैं अपनी ज़िंदगी में करना चाहता था वो अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये बताओ कौन कौन मंदिर जाता है आप में से? मंदिर मस्जिद, अच्छा, मंदिर मस्जिद जाते हो तो कुछ दान दक्षिणा भी दे के आते हो, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, सब दे के आते हो।
अब तीसरा सवाल, कभी विज्ञान के लिए चवन्नी दी है? हम धर्म के काम में 67% देते हैं, और जिस मुल्क में ये रहती हैं, जैसे उस मुल्क की इनको हवा नहीं लगी है, वो 2% हम साइंस में देते हैं, और साइंस में भी किस में? मॉडर्न साइंस में देते हैं। बाबाओं का आयुर्वेद है, वैज्ञानिकों का आयुर्वेद नहीं है, और वैज्ञानिकों का इसलिए नहीं है, नहीं काम होगा। अभी हमको एक मशीन मिली है, 37 साल की जद्दोजहद के बाद एक देश के बिजनेसमैन है, एलोपैथिक कंपनी है, और वो मारवाड़ी हैं, उम्र हो रही है, उन्होंने मेरा काम देखा, तो ऐसा नहीं कि उन पर आज पैसे हैं, तो उन्होंने मुझे वो दी है, तो उससे मुझे आज अमर का स्ट्रक्चर हर पुट के बाद पता चल रहा है। तो ज़्यादा बड़ा काम नहीं है। मैं मानवता के लिए काम करता हूँ, और भारत का हूँ, भारत की चिकित्सा पद्धति को करता हूँ। जी ऑल टीम जो कर रही है यहाँ पर काम, यही कर रही है कि हम कैसे जवान लोग हैं जो डरे हुए हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारी शादी होगी नहीं होगी, शादी होगी तो हम आगे जिएंगे नहीं जिएंगे, उन सवालों के लिए ही ये हम बैठ के बात कर रहे हैं। पर मेरे सवाल, आप सब सवाल करते हो, पर मेरे सवालों का जवाब केवल विज्ञान के पास है। अमर पे जो भी स्टडीज़ हुई हैं वो सब मैं आप लोगों से जो थोड़ा बहुत पैसा लेता हूँ वो उसमें डालता हूँ, और उस पर भी कोई लिखता है लुटेरा है, होने दो लुटेरे हैं। तो पहले लुटेरे होते थे ना, तो रईसों से लेके गरीबों को देते थे, यहाँ तो गरीब भी आते हैं। दवा बनते देखिए कैसे बनती है। तो कोई कहते हैं जी भाई जी दवा थोड़ी कम कर दो, मैंने कहा ऐसा कर दो, नुस्खा ले जाओ खुद बना लो, ठीक, बैठो तो सही जून के महीने में। और बैद जी, जैसे एक फैंटम पेन होता है, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि यार शायद यहाँ पेन हो रहा है। ये रहेगा तो कई साल तक, इसे बोलते हैं फोबिया, क्योंकि आपको पैनक्रेटाइटिस हो चुकी है, उसका फोबिया लंबे समय तक रहेगा और समय के साथ चला जाएगा। तो आज ये सब लोग आए, इनके अपने सवाल थे, अपनी शंकाएं थी, इलाज से संबंधी, अपने जीवन संबंधी। तो हमने कोशिश की कि जो हमारे पास सीमित ज्ञान है, अनुभव है, उसके द्वारा हम उनको जानकारी दे सकें। और मैं समझता हूँ कि यही लोग बताएंगे कुछ संतुष्टि हुई कि नहीं हुई। अरे हाँ बोलो कि ना। भयम, हमने कहा पैनक्रेटाइटिस नो मोर ए फियर, ये शब्द कहाँ से आया? तो एक सज्जन हैं जो कि मेरे इलाज में आए, वो साइंटिस्ट थे, आज वो IFS है, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको इस इलाज से क्या मिला? बोले भाई जी डर खत्म किया। तो उनसे मैंने 5 लाइन लेके लिखा है, पैनक्रेटाइटिस इज नो मोर ए फियर, आपके भय को मैं दूर करूं, और यही चिकित्सा का रोल है। भयम हरति इति भेषज, आपके भय को दूर करना मेरा काम है। तो ये भय को दूर करने की एक एक्सरसाइज थी, और 1 से 2, 2 से 10 ये बात दूर तक जाती है। तो ये आज की संगोष्ठी का सार है।